Let's Fight Cinema Story। आज हम उस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर 2 के बारे में। लेकिन बॉलीवुड के तमाम एनालिस्ट और आमिर खान के फैंस के माइंड में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि ये फिल्म आमिर खान की फिल्म दंगल का वो ऐतिहासिक 2070 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तोड़ पाएगी या फिर नहीं। क्या भारतीय सिनेमा को एक नया ग्लोबल किंग मिलने वाला है? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं में बहकर कोई भी बात नहीं करेंगे, बल्कि ठोस आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सुहानी तुम्हारे लिए बहुत प्यार से वीडियो बनाती है। सबसे पहले याद करो उस पहाड़ जैसे रिकॉर्ड को जिसे आज तक कोई नहीं हिला पाया है। साल 2016 में आई आमिर खान की दंगल ने जो कर दिखाया था वो भारतीय फिल्म के इतिहास में एक चमत्कार के जैसा था। उस फिल्म ने दुनिया भर में 2000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। दंगल ने अकेले विदेशी बाजारों में 1500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, जिसमें से करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ चीन के बॉक्स ऑफिस से आए थे। और बाहुबली 2 हो या पुष्पा 2, कोई भी फिल्म आज तक उस 2000 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर सकी है। बाहुबली 2 ने भी 1788 करोड़ रुपए कमाए थे। ऐसे में धुरंधर 2 के सामने चुनौती सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि एक पूरा इतिहास है। यार, ये सही है कि धुरंधर 2 के आंकड़े हमें चौंका रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जिस फिल्म के रिलीज से पहले ही 56 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया हो, ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म का पहले दिन का जो कलेक्शन है वो भारत में करीब 70 से 100 करोड़ रुपए के बीच में रह सकता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये फिल्म पहले ही दिन 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी ओपनिंग किसी फिल्म को सीधा इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकती है। रणवीर सिंह का स्टारडम और फिल्म का पहला पार्ट की जो जबरदस्त कामयाबी थी, उसने एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मार्केट में तैयार किया हुआ है, जहां से 1000 करोड़ रुपए की कमाई तो तय मानी जा रही है। लेकिन भाई, फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना एक बात है और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। धुरंधर 2 के सामने जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी है वो है दुनिया का ताजा हाल। गल्फ में लड़ाई है और भारत में ऑयल क्राइसिस है। इस संकट की वजह से आम जनता की जेब पर भारी बोझ है। इसका सीधा असर सिनेमाघरों की उन सीटों पर पड़ता है जिन्हें ऑडियंस भरती है। और फिर विदेशी बाजारों का समीकरण। दंगल के पास चीन जैसा एक विशाल मार्केट था। धुरंधर 2 के पास फिलहाल ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका और गल्फ देशों में शानदार ओपनिंग दिख रही है, लेकिन पहला तो वो दंगल के चीनी कलेक्शन के मुकाबले काफी कम रह सकता है। और जहां लड़ाई भी चल रही है, ऐसे में धुरंधर के लिए 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है कि फिल्म 1500 करोड़ रुपए तक का जमकर कमाई कर सकती है। फिल्म की सफलता एक और आधार पर होती है, उसकी लेगेसी, यानी वो कितने लंबे समय तक सिनेमा घरों में रही है, टिकी रही है। दंगल की खासियत यही थी कि वो फिल्म महीनों तक चलती रही। धुरंधर 2 को अगर इतिहास रचना है तो उसे कम से कम 50 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर रखना पड़ेगा। शुरुआत के 3-4 दिन तो स्टारडम के दम पर फिल्म निकल जाती है, लेकिन असली परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। अगर फिल्म का कंटेंट जबरदस्त हुआ तो लोग इसे बार बार जरूर देखेंगे, तभी ये मुमकिन हो पाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के लिए 1500 करोड़ का आंकड़ा पार करना भी उसे दुनिया की टॉप 3 भारतीय फिल्मों में शामिल कर सकता है। यहाँ एक और बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, और ये समझने की जरूरत भी है कि धुरंधर 2 का घरेलू कलेक्शन दंगल से कहीं ज्यादा होने वाला है। दंगल का नेट इंडिया कलेक्शन 387 करोड़ रुपए था, जबकि धुरंधर 2 के पहले पार्ट ने 838 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार अंदाजा है कि ये फिल्म भारत में 1000 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर लेगी, यानी कि फिल्म का
इंडिया से ही काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो सकता है, लेकिन बात है बाहर की मार्केट्स की कि विदेशों में वैसी आंधी लाना जैसी आमिर खान की दंगल लेकर आई थी, वो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। विदेशी बाजारों में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। इस फिल्म की राह में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है दंगल का 2070 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा। फिलहाल ये आंकड़ा बहुत दूर सा लगता है, लेकिन अगर सही से मार्केटिंग की गई तो शायद ये आंकड़ा पार हो जाए। जैसे सही तरीके से सही समय पर दंगल को अपना बाजार मिल गया था, धुरंधर 2 भी उसी की राह देख रही है। इन परिस्थितियों के बीच रिलीज भी हो रही है, फिर भी बॉक्स ऑफिस अनिश्चितताओं का खेल है, और अगर दर्शक का प्यार उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है तो चमत्कार अपने आप हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या अपनी राय मुझे कमेंट में आप दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। बताओ क्या आमिर खान की दंगल का ये रिकॉर्ड टूट पाएगा या फिर नहीं? आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.